हेलो एवरीबॉडी, कैसे हैं आप सभी। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल इन योर स्टडीज़। सो SBI PO प्रीलिम्स का न्यू पैटर्न वाला मैंने फर्स्ट नंबर का ऑलिव बोर्ड का मॉक दिया था, तो मुझे लगा कि मुझे आपको बताना चाहिए कि मतलब मेरे कितने मार्क्स आए, क्या कैसे है, तो वही मैं आपको बताने जा रही हूँ। सो लेट मी टेल यू कि मैंने कितना अटैम्प्ट किया था। तो मैंने इसमें आपको मैं डिटेल एनालिसिस बता देती हूँ, लेकिन उससे पहले मैं एक इम्पॉर्टेंट चीज़ आपको बताऊँ कि SBI PO में इस बार इंग्लिश का जो 40 मार्क्स का है, तो इसमें मोस्ट चैलेंजिंग ये होने वाला है कि जैसे पहले क्या होता था कि 35 ऐसे होता था इंग्लिश क्वांट रीजनिंग का। तो लोग जैसे इंग्लिश अगर किसी की वीक भी होती थी तो वो क्वांट और रीजनिंग में अपना एज पाके और अच्छा खासा अटैम्प्ट कर देता था। लेकिन जो इंग्लिश की वेटेज बढ़ने से ये हो गया है कि अगर किसी की इंग्लिश स्ट्रॉन्ग है तो वो इंग्लिश में अच्छा खासा मार्क्स ले आएगा। और क्वांट रीजनिंग जो है अगर टफ, क्योंकि क्वांट रीजनिंग अगर लेवल टफ आता है, क्या कैसे आता है, तो लोगों को इंग्लिश में अच्छे मार्क्स लाने पड़ेंगे। ये है तो कट ऑफ इससे ही कम ज़्यादा जाने के चांसेस होते हैं इस बार के SBI PO प्रीलिम्स में, क्योंकि अभी कुछ भी प्रिडिक्ट नहीं कर सकते हैं। न्यू पैटर्न है, सब कुछ न्यू है, तो क्या कट ऑफ कैसा लेवल भी रहेगा कुछ भी प्रिडिक्ट नहीं किया जा सकता है। तो अब मैं आपको इसका जो मॉक नंबर 1 जो मैंने अटैम्प्ट किया उसका मैं बता देती हूँ। तो एज़ यू कैन ऑल सी आई हैव अटेम्प्टेड 66 क्वेश्चंस एंड उसमें मेरे 58.5 मार्क्स आए हैं। तो और रैंक मैं बता देती हूँ, तो रैंक मेरा 1672 रैंक है और 32,970 स्टूडेंट्स ने इसे अटेम्प्ट किया है अभी तक। तो अभी अगर आपने अटेम्प्ट नहीं किया है तो आप अटेम्प्ट करिएगा, क्योंकि ज़्यादा कैंडिडेट्स अटेम्प्ट करेंगे तो असली रैंक का भी पता चलता है और कंपटीशन का भी पता लगता है। तो इसे अटेम्प्ट ज़रूर करिएगा। और इसमें मेन बात मैं आपको बता देती हूँ एक और, कि इसका लेवल सच में बहुत अच्छा था। अगर आप अच्छे लेवल के मॉक लगाना चाहते हैं, अच्छे लेवल के मतलब कैसे कि ये जो इसका ये फर्स्ट नंबर मॉक है वैसे फ्री ही होता है। अगर आपको हार्ड शिफ्ट के लिए जैसे बोल सकते हैं कि अगर SBI PO देखने में लग रहा था कि हाँ SBI PO का मॉक टेस्ट है और तीनों लेवल जो थे वो बहुत ही हार्ड रखे हुए थे तीनों सेक्शंस के। तो उसको अगर हार्ड शिफ्ट आती है तो वो ऐसी शिफ्ट ही आएगी। तो मैं आपको बता देती हूँ कि मैंने 26 इंग्लिश में अटैम्प्ट किए, जिसमें मेरे 21 मार्क्स आए, 4 रॉन्ग हो गए। तो इसमें मुझे थोड़ा अभी देखना पड़ेगा कि मतलब 4 रॉन्ग हुए हैं तो आगे एक्यूरेसी और बढ़े और मेरे 30+ मार्क्स इंग्लिश में आए। मेरा टारगेट यही है कि अगर लेवल मतलब 30+ मार्क्स आने चाहिए इंग्लिश में। ये टारगेट मैंने रखा हुआ है अपना कि इंग्लिश में इम्प्रूवमेंट चाहे मुझे सेक्शनल, और इसके लिए मैं आपको बता भी देती हूँ कि आपको सेक्शनल मॉक देने चाहिए, क्विज़ेस देने चाहिए इंग्लिश के, इससे आपको इम्प्रूवमेंट मिलेगी। और एडिटोरियल तो डेली छोड़ना ही नहीं है, डेली पढ़ना है। और इसमें क्वांट में देख सकते हैं, क्वांट सच में मैं बताऊँ क्वांट का लेवल सच में बहुत ही अच्छे लेवल की क्वांट है इसमें। तो इसीलिए आप देख भी सकते हैं कि मेरे अटेम्प्ट किया हुआ है 12 क्वेश्चंस, ओनली 12 क्वेश्चंस मैंने अटेम्प्ट किए, जिसमें एक रॉन्ग हो गया एंड 11.75 मार्क्स इसमें बन रहे हैं। लॉजिकल रीजनिंग में मैंने 27 अटेम्प्ट किए और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मेरे 25.7 मतलब एज यू कैन ऑल सी कि मेरे 351 रैंक आया है और 98.9 परसेंटाइल रीजनिंग में। तो आप लेवल देख सकते हैं इन सब चीज़ों का कि कैसा लेवल रहा होगा अकॉर्डिंग टू परसेंटाइल। मेरे हाँ क्वांट में मार्क्स मुझे कम लग रहे हैं और मेरा जो ओवरऑल स्कोर है वो 58.5 है, परसेंटाइल इज़ 94.9। तो मेरा इस बार का टारगेट यही है कि 90+ परसेंटाइल रहनी चाहिए, एक्यूरेसी भी 95+ परसेंट रहनी चाहिए। और एक्यूरेसी मुझे 100% अपने रखने का पूरा मैं करूँगी कि मेरी एक्यूरेसी बिगड़े ना। और परसेंटाइल भी जो है वो 90+ तो रहनी ही रहनी चाहिए। तो इसके लिए जो प्री की तैयारी है वो मैं आपको बता दूं कि मैं प्री की तैयारी अपनी डेली एक क्लर्क का भी मॉक दे रही हूँ और एक PO का मॉक दे रही हूँ। अभी PO का मैंने आज ही दिया है, वैसे अभी पहले मैं डेली 2 क्लर्क के मॉक दे रही, पर आज मैंने सोचा कि थोड़ा अलग करने का मन किया, SBI PO का देने का मन किया, तो मैंने आज ही मेरा ये फर्स्ट मॉक है, जो फर्स्ट SBI PO का न्यू पैटर्न वाला मैं फर्स्ट मॉक दे रही हूँ। तो इसमें मेरे इतने मार्क्स आए हैं। आगे अब मैं डेली यही अपनी स्ट्रैटेजी बनाऊँगी कि एक मॉक मैं क्लर्क का दूँ और एक मॉक मैं PO का दूँ। फिर उसके बाद जब एक हफ़्ता रह जाएगा तो सिर्फ़ और सिर्फ मैं क्लर्क का ही मॉक वगैरह दूँगी, सब करूँगी। लेकिन
अभी मैं एक मॉक क्लर्क का डेली और एक पीओ का एंड करंट अफेयर डेली का हो गया वो पढ़ूंगी। एंड जो मेंस लेवल बाकी जो कंटेंट है मेंस लेवल जैसे डीआई वगैरह और पज़ल वगैरह मेंस लेवल इंग्लिश का क्विज़ेस जो भी होंगी वो मैं करूँगी अटेम्प्ट, क्योंकि मुझे प्री इस बार मतलब प्री के साथ साथ मैं मेंस भी लेके चल रही हूँ। और तो एक बात और मैं आपको क्लियर कर दूँ कि अगर आप सोच रहे हैं अभी कि प्री के साथ मेंस क्या करना चाहिए क्योंकि क्लर्क लगा हुआ है हमारा प्री, तो मैं आपको बता दूं कि अगर आपकी स्कोर अच्छा प्री में आ रहा है, आपको लग रहा है डेली आप मॉक देते हैं तो आपका स्कोर अच्छा आ रहा है, मतलब एक्यूरेसी भी अच्छी आ रही है 90+ एक्यूरेसी एंड परसेंटाइल भी आपकी 95 परसेंटाइल आ रही है। अच्छा स्कोर अगर आपका आ रहा है तो आप यू शुड प्रिपेयर फॉर योर मेंस एग्जामिनेशन ऑल्सो, क्योंकि हमें प्री के साथ मेंस को लेकिन अगर आपकी परसेंटाइल भी कम आ रही है अच्छा स्कोर नहीं, तो आपको अभी मेन जो फोकस है वो प्री में करना चाहिए, क्योंकि अगर आपका प्री ही नहीं क्लियर होगा तो मेंस का आप कैसे क्या कर पाओगे, ये सजेशन मैं आपको दूंगी। तो अगर आपके प्री में अच्छे मार्क्स आ रहे हैं सब कुछ अच्छा है तो आप प्री भी करिए, प्री को छोड़ना नहीं है, डेली का एक मॉक दीजिए और मेंस प्री का भी करिए, डेली मॉक दीजिए और मेंस की भी तैयारी करिए। और अगर आपका लग रहा है कि आपका मार्क्स कम आ रहे हैं तो अभी आप जो पूरा का पूरा फोकस प्री में करिए। हाँ करंट अफेयर आपको डेली करना है, चाहे वो दोनों को जिसका हो, चाहे वो जिनकी कम तैयारी वो भी, चाहे जिसकी ज़्यादा तैयारी वो भी, करंट अफेयर नहीं छोड़ना है आपको। वही सबसे बेस्ट मीन्स का प्रिपरेशन है करंट अफेयर, क्योंकि उसी का वेटेज एसबीआई पीओ में क्लर्क में होता है कि अगर आपने अच्छा खासा करंट अफेयर में स्कोर कर लिया तो आपका सिलेक्शन कहीं भी नहीं रुक सकता है। तो यही है, बाकी ऑल द बेस्ट आप सभी को। और इसको अटेम्प्ट करके अगर आपने किया है या फिर नहीं किया है तो अटेम्प्ट करके स्कोर बताइए, जिसने किया है तो वो भी अपने स्कोर ज़रूर शेयर कीजिएगा कि आपका कितना स्कोर इसमें आया है। सो थैंक यू ऑल।